ठीक है। इसमें ये हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर जो है वो स्टडी किया है, ठीक है, और कॉमन सोर्स हमने पहले कर लिया था। तो इसके बाद टॉपिक जो है हमारे पास कॉमन गेट एम्पलीफायर है, ठीक है। कॉमन गेट, जिस तरह कॉमन बेस होता है तो कॉमन गेट और कॉमन बेस जो है वो एक जैसी ही कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कॉमन गेट एम्पलीफायर जो है आपके पास, इसमें कॉमन गेट एम्पलीफायर एंड इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट, वी सी the load voltage is developed across the parallel combination of RD, small rd, capital RD and RL, ठीक है। तो इसका पहले हम सर्किट देखते हैं। सर्किट जो है वो इसका इस पेज के ऊपर है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, जिस तरह हमने कॉमन बेस था, ये कॉमन गेट है, ये गेट है हमारे पास, और जब गेट कॉमन हो तो हम अप्लाई किस पे करेंगे, सिग्नल सोर्स पे करेंगे, जिस तरह हम मीटर पे करते थे कॉमन डिजिट में, इसमें सोर्स पे करेंगे। और आउटपुट कैसे लेंगे, ठीक है, कॉमन बेस में हम कलेक्टर से लेते थे, तो इसमें ड्रेन से आउटपुट होगी, ठीक है। तो आपके पास सोर्स, गेट और ड्रेन, ये 3 टर्मिनल आपके पास है, ठीक है। सोर्स वाली साइड पे RS जो है आपको नजर आ रहा है, और फिर इनपुट जो है वो यहाँ से हमने लगाई है, ठीक है। R in जो है वो इधर आपको नजर आ रही है, ठीक है, और RI जो है वो ये रेजिस्टेंस है जो टर्मिनल के ऊपर होती है, ठीक है। इसी तरह ये RD जो है वो ड्रेन वाली साइड पे लगा है, और लोड भी ड्रेन वाली साइड पे लगा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी अगर आपने देखना हो, वेरी सिंपल, आपके पास ये एक सिंपल, जिस तरह हमने सोर्स टू ड्रेन जो है वो, सोर्स टू ड्रेन जब इक्विवेलेंट लिखते हैं तो करंट सोर्स और साथ रेजिस्टेंस है, तो इसी तरह सोर्स टू ड्रेन जो है वो उसको अब ये सीरीज में बन रहा है, ठीक है। ये सर्किट जो छोटा सा सर्किट सीरीज में बन रहा है, जिसमें ID करंट है और पैरेलल में उसके रेजिस्टेंस है RD, ठीक है। तो ये सोर्स टू ड्रेन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट इज वेरी इजी, सिंपल RS लिखा है और इधर RD, और ये वाली जो चीज़ हमने रिप्लेस किससे कर दी, एक करंट सोर्स जिसके पैरेलल में RD लगा हुआ है, ठीक है। अब हम वापस उस पेज पे आते हैं जिसमें हमने गेन फाइंड की है, ठीक है। तो गेन का फार्मूला पहले देख लें जी, आउटपुट ओवर इनपुट, VL ओवर VGS इज द गेन। तो VL क्या होगा जी, VL क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो है, आउटपुट करंट ID करंट इनटू RL रेजिस्टेंस। RL रेजिस्टेंस जो क्या होगी, RL रेजिस्टेंस जो है आपको पता है RD पैरेलल विद RL, जिसमें ड्रेन RD जो हमने लगाया ड्रेन के साथ और RL दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और ID क्या होगा जी, ID इज इक्वल टू GM VGS, GM VGS के इक्वल है। तो आपके पास VL जो है वो ID इंटू RL ओवर VGS, तो GM VGS, तो यहाँ से GM जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली गेन जो है हमारे पास GM RL, और RL में पैरेलल कॉम्बिनेशन आउटपुट रेजिस्टेंस का, जिसमें RD आएगा और लोड की रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है। फर्दर अगर आपने सोर्स की कंट्रीब्यूशन देखनी है तो कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, हमने कई दफ़ा किया है कि RN ओवर RS प्लस RN GM RL, ओवरऑल गेन जो है वो आपके पास आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या, किसी भी एम्पलीफायर में आपने देखा हमने गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये हमारे टारगेट्स होते हैं, ठीक है। तो FETs में करंट जो है वो गेन इस तरह से मिलती नहीं है, हम इसको इसलिए करंट की गेन नहीं निकालते, ठीक है, वोल्टेज गेन ही हमें मिलती है, ठीक है। दूसरे पेज पे हमने जो इक्विवेलेंट मॉडल देख लिया है। अच्छा, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे नजर आएगी, और ये रेजिस्टेंस होगी आपको पता है इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज आपके पास VGS है, ठीक है। VGS इज इनपुट वोल्टेज, सोर्स ग्राउंड कर दें या गेट कर दें, वोल्टेज VGS हो जाएगी, या VSG लिख दें तो वो एक ही बात है, ठीक है। वोल्टेज उन दोनों टर्मिनल पे ही अप्लाई हो रही है, तो VGS ओवर IS। अच्छा, यहाँ पे IS करंट और ID करंट बराबर है। अगर आप देखें जो करंट यहाँ सोर्स से निकलेगा इस सीरीज वाले सर्किट में जाएगा, वही D में से गुजरेगा, क्योंकि ये सारा सर्किट यहाँ से सीरीज में है, सोर्स और ड्रेन। तो इसका मतलब है IS करंट और ID करंट, जिस तरह हम कहते हैं IC और IE मीटर करंट बराबर है, इसी तरह सोर्स करंट और ड्रेन करंट भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं VGS ओवर ID, ठीक है। तो ID किसके इक्वल होगा, GM VGS के इक्वल। तो यहाँ से GM VGS कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर GM जो है आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस आएगी। तो ये वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होगी इनपुट रेजिस्टेंस।
अच्छा, ये टर्मिनल की रेजिस्टेंस है। अगर आपने आर इन लिखना है तो आपको पता है हमें जो खुद लगाई रेजिस्टेंस आर एस वो भी साथ शामिल करनी पड़ेगी। आर आई रेजिस्टेंस है ये वाली, इस तरफ जो जा रही है, जो सोर्स को यहाँ से फील होगी इस सोर्स वाली साइड पे, अगर जो सीन एट दिस टर्मिनल बाय द सोर्स, और ये आर एस है। अब देखें ये वाली साइड जो है वो आपकी यहाँ से डायरेक्टली इस यहाँ से देखें ये ग्राउंड है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से होके ग्राउंड है, तो ये वाली डिस्टेंस भी ग्राउंड है। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल जो है वो कॉमन है, और जस्ट ये टर्मिनल कॉमन है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो आर आई पैरेलल विद आर एस, ठीक है। आर आई क्या था 1/GM और आर एस क्या था हमने खुद लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन गेट एम्पलीफायर इज मच स्मॉलर देन इट्स कॉमन सोर्स एंड कॉमन ड्रेन, ठीक है, उनसे कम है, क्योंकि 1/GM है, पैरेलल में RS है, तो ये कह रहा है कि इसकी जो है ना कम है रेजिस्टेंस कॉमन गेट की। तो आपको पता है कॉमन बेस में भी रेजिस्टेंस कम आती है, RE डैश आती है, इसमें 1/GM है। तो ये एक सिंपल उसने कॉन्फ़िगरेशन लगा के कह रहा है यूजिंग द टिपिकल वैल्यूज, कहता है कंपेयर करें आप GM अगर 4000 माइक्रो सीमेंस है, RS या 500 ओम है, तो फाइंड आर इन फाइंड करनी है, तो आपके पास 1/GM पैरेलल विद RS, ठीक है। तो 250 ओम जो है आपके पास रेजिस्टेंस आएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास ये थे JFET, आपको पता है स्मॉल सिग्नल मॉसफेट एम्पलीफायर, मॉसफेट भी हैं, आपको पता है कि FETs जो हैं इसमें JFETs भी होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, मॉसफेट जो है ये भी यूज होते हैं। तो GM जो है वो आपके पास करंट की रेशियो है, डेल्टा ID/VGS होगा, ठीक है। मॉसफेट की जो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, आपको पता है इसकी करैक्टरिस्टिक्स कर्व होती हैं, तो ये सारा जो है पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह से नहीं है जो आपको ना पता हो, ये सेमीकंडक्टर वाली सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो मॉसफेट यहाँ पे सिर्फ सर्किट का जो डिजिट FET का सिंबल चेंज होगा, बाकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से, सारे मेथड उसी तरह से हैं, ठीक है। जो डिफरेंस था वो यही था कि कॉमन सोर्स होगा, कॉमन ड्रेन होगा या कॉमन गेट। बाकी मॉसफेट लगा दें, यहाँ पे JFET लगा दें, यहाँ पे EMOS लगा दें, CMOS लगा दें, वो सारे आपको पता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैटर करेगी, ठीक है। तो ये एक जो ग्राफ है ये ट्रांसफर करैक्टरिस्टिक्स हम इसको कहते हैं, जिसमें इनपुट वोल्टेज होती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ID करंट। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये वो वाली वोल्टेज है जब आपके पास चैनल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद ID करंट फ्लो करता है, तो आपके पास जो है वो एम्पलीफायर जो है वो बन जाता है फाइनली, ठीक है। तो ये अगर आपके सामने एक वोल्टेज N चैनल इन्हांसमेंट MOS FETs, ठीक है, एम्पलीफायर है विद वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, ठीक है। सिंपली आपने इसमें क्या फाइंड करना है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और गेन, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सेमीकंडक्टर को रिवाइज करना होगा कि इनमें GM जो है कैलकुलेट करने का फार्मूला है, एक ये वाली कंडीशन जो है VDS ग्रेटर देन VGS माइनस थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये तो आपने पहले भी कंडीशन देखी है कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज ग्रेटर होनी चाहिए VGS माइनस थ्रेशोल्ड जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये वाला फार्मूला है जिसमें हमने कैलकुलेट करना है, मैं मार्कर से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। GM अगर कैलकुलेट करना हो मॉसफेट में तो बीटा इंटू VGS माइनस VT, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। बीटा यहाँ पे ये वो वाला बीटा नहीं है जो BJT में, ये कांस्टेंट है, ठीक है, बीटा इज कांस्टेंट, वो कोई भी वैल्यू जो है इसकी कांस्टेंट इस इक्वेशन के मुताबिक गिवन होगी, ठीक है, जो भी इसका डाटा शीट बनती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से GM जो है वो निकाला जा सकता है। उसके बाद R इनपुट अगर फाइंड करना है, व्हाट विल बी द R इनपुट ऑफ दिस सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट इज वेरी सिंपल, R1 पैरेलल विद R2, सोर्स या ग्राउंड है। इसी तरह से करंट ID को हम लिख सकते हैं GM VGS, तो स्मॉल RD है, इंटरनल रेजिस्टेंस RD पैरेलल विद RL, ठीक है, उसी तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बना है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो R1 पैरेलल विद R2, और व्हाट विल बी द गेन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, VL/VS क्या होगा जी,
GM RD, GM RD, ठीक है। RD में RD पैरेलल विद कैपिटल RD और लोड रेजिस्टेंस GM के साथ, और ये वाला फैक्टर जो है वो सोर्स को शामिल किया हुआ है, R इन ओवर RS प्लस RN किया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल वोल्टेज गेन वही फार्मूला, ठीक है। तो सिंपली आप ये सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो 719 एग्जाम्पल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हम ये एग्जाम्पल भी अगर आप कहते हैं तो मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है। द मॉस्फेट शोन इन फिगर 7.69 has the following parameters. V threshold voltage is 2 volt, beta is constant is 0.5 into 10 to the power minus 3, RD is 75 kilo ohm, it is biased at ID is 1.93 milliampere, ठीक है। ये Q पॉइंट की वैल्यूज जो हैं वो ID और इसकी हैं। वेरीफाई दैट द MOSFET इज बाइस्ड इन द एक्टिव रीजन, वो कंडीशन जो है वो आपने वेरीफाई करनी है जो सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ी गई है। फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट ड्रॉ द स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द वोल्टेज गेन VL ओवर VS, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल, इसका सलूशन जो है वो गिवन है। सर्किट आपके सामने है, ठीक है। MOSFET आपके सामने लगा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, ठीक है। सिंपल सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो हमने फाइंड करनी है कंडीशन। कंडीशन आपको पता है कौन सी कंडीशन है जी, कि VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। तो हमें VDS पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो VDS का क्या फार्मूला है जी, आउटपुट लूप लगाएं जी। VDS इज इक्वल टू VDD माइनस ID RD प्लस ID RS, ठीक है। तो ID कॉमन भी ले सकते हैं और दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ठीक है। VDD कितना है जी, 18 वोल्ट सर्किट में गिवन है, माइनस ID गिवन है 1.93 मिलीएम्पेयर इंटू RD 2.2 के, और आपके पास 500 जो है वो RS है। तो यहाँ से 12.78 वोल्ट आपके पास VDS वोल्टेज है, ठीक है। VG वोल्टेज है आपके सामने, कैसे फाइंड करेंगे VG वोल्टेज। VG वोल्टेज आपको पता है वोल्टेज डिवाइडर रूल से R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VDD। तो R2 2.2 मेगा ओम, R1 जो है 4.7, R2 इज 2.2 इंटू VDD 18 इज इक्वल टू 5.74। तो ये आपके VG वोल्टेज, जिसका VB वोल्टेज आप निकालते हैं, ठीक है जी। VGS वोल्टेज आपकी किसकी इक्वल होगी, VGS वोल्टेज इज इक्वल टू VG वोल्टेज माइनस ID RS, ठीक है। VGS अगर आपने सिर्फ देखनी है तो सोर्स वाला जो पार्ट है, जिस तरह मीटर वाला ड्रॉप हम निकाल लेते हैं, ये सोर्स वाला ड्रॉप आप माइनस कर देंगे, ठीक है। 5.74 माइनस ID RS, ये फैक्टर निकल जाएगा आपके पास, सिर्फ VGS जो है वो 4.78 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे आप देखेंगे इसको, आपके पास VGS माइनस थ्रेशोल्ड जो है इक्वल होना चाहिए। फाइंड करना है कैसे, VGS कितना निकाला आपने 4.78 माइनस 2, थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन है -2, ये इक्वल होगा 2.78 वोल्ट। तो कंडीशन क्या थी कि VDS शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस V थ्रेशोल्ड। तो VDS जो है वो ग्रेटर है डेफिनेटली, ये आपके पास जो VGS माइनस V थ्रेशोल्ड 2.78 है और VDS जो है हमारे पास 12.78। इसका मतलब है ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, आप कह सकते हैं। एंड वी कंक्लूड दैट द MOSFET इज बाइस्ड इन द एक्टिव रीजन, ठीक है। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी, R1 पैरेलल विद R2, ठीक है। 4.7 मेगा ओम 2.2 मेगा ओम इज इक्वल टू 1.5 मेगा ओम, ये R इनपुट रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमने GM अगर फाइंड करना हो, GM की इक्वेशन है बीटा इंटू VGS माइनस V थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू गिवन है, ये कांस्टेंट था 0.5 × 10⁻³ 4.78 जो है आपके पास वोल्टेज है VGS की माइनस V थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड आपके पास 2 वोल्ट है। तो यहाँ से आप 1.4 × 10⁻³ सीमेंस, ये GM है जो ट्रांस कंडक्टर जिसको हमने कहा। तो गेन VL ओवर VS अगर आपने फाइंड करना है, इक्विवेलेंट मॉडल आप बना सकते हैं, इट्स वेरी इजी, ठीक है। गेन कैसे फाइंड करेंगे जी, इसकी गेन जो है वो अगर आपने फाइंड करनी है तो हमारे पास जो गेन का फार्मूला है VL इज इक्वल टू,
ठीक है जी। जो गेन का फार्मूला है हमारे पास वो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट, ये तो इनपुट का है जिसमें आर इन डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर इन लिखा हुआ है। इनटू क्या था, जी एम इंटू आर डी। तो जी एम की वैल्यू थी 1-1.4 इन ट्रांसफर -3 और आर एल क्या था, यहाँ पे आपको पता है किस चीज़ का कम्बिनेशन, दो चीज़ों का पैरेलल कम्बिनेशन है जिसमें आपके पास दो रेजिस्टेंस होती हैं आउटपुट साइड पे, लोड की और आर डी। ठीक है, आर डी आपकी 2.2 है और लोड जो है वो 100 किलो ओम है। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस जो है वो आर डी पैरेलल विद आर एल, उनके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये गेन जो है आपके पास आ जाएगी -2.92, ये आपकी गेन है। ठीक है जी।